हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज हम पेपर 1 में लेवल्स ऑफ टीचिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वही सवाल हैं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी इजीली आप करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो शुरू करते हैं सेशन। Which of the following is the highest level of teaching? आपसे यहाँ पर शिक्षण का उच्चतम स्तर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टीचिंग के सिर्फ 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल है लोएस्ट लेवल, जिसका नाम है मेमोरी लेवल। ओके, मेमोरी लेवल हमें बोलता है कि आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट जो भी चीजें आपके सामने हैं उनको याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को जैसे ABCD या फिर कोई पोएम पढ़ाई जाती है, उनको उस पोएम का या उस गाने का मीनिंग पता नहीं होता, बस वो उसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं। तो ये होता है मेमोरी लेवल, जहां पर आपका माइंड एक्टिवेट नहीं होता है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको कहा जाता है मिडल लेवल। इसमें हम मेमोरी लेवल में जो कुछ भी चीजें हमने पढ़ी थी उसके बीच में रिलेशनशिप समझने लग जाते हैं, किस चीज का क्या मीनिंग है वो थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं। और तीसरा लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल हमें कहता है कि आपने मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो कुछ सीखा उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे और कहाँ यूज करना है, या फिर आपने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा है, उनको कैसे आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हो, ये सब चीजें हमें रिफ्लेक्टिव लेवल सिखाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर चिंतनशील स्तर। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, मेमोरी लेवल को लीस्ट थॉटफुल लेवल कहते हैं। ये हंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको थॉटफुल लेवल कहते हैं बाय मॉरिसन। रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोस्ट थॉटफुल लेवल, सबसे ज्यादा हमारा माइंड यहाँ पर एक्टिवेट होता है। इट इज डन बाय हर्बर्ट। तो ये नाम और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इजीली 100 में से 80 प्लस स्कोर करते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने से। इसके लिए कंप्लीट कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम आपका 100% सिलेबस कवर करने की गारंटी देते हैं। लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का क्या डिफिकल्टी लेवल है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, MCQs एंड PYQ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से कि गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे ही, साथ ही 2000 MCQ क्वेश्चन बैंक भी आपको देते हैं, वो भी आंसर्स के साथ। इसके लिए 20 मार्च से हमारा नया एंड फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड इससे पहले फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर आपको लिखना है सर्च बार में कोर्स का नाम। कोर्स के ओवरव्यू के बाद आपको डायरेक्टली कंटेंट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर 2 सेशंस मिल जाएंगे, इंग्लिश और एक सेशन बायलिंगुअल रहेगा। आप दोनों सेशंस में फ्री डेमो वीडियोस देख सकते हो। जो भी कोर्स आपको पसंद आता है आप उसको एनरोल कर लीजिए। रोज रात को 9 बजे यहाँ पर लाइव क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ, जो कि जरूर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। आप सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए और आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर कहा है कि जो भी आइडियाज और इंफॉर्मेशन है उनको कहाँ से आप ग्रहण करते हो और कैसे सिस्टमैटिक रूप से उसको प्रेजेंट करते हो। ये कौन सा टीचिंग का लेवल बताता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या फिर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ओके, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरी लेवल। जब भी हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने की बात करते हैं, इसका मतलब है हम हमेशा मेमोरी लेवल की ही बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य क्या क्या है? टू इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर्स, सिर्फ स्टूडेंट्स तक नॉलेज पहुंचाना। टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स,
स्टूडेंट्स में ये एबिलिटीज को जागरूक करना, एक्टिवेट करना कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। टू मेक स्टूडेंट्स रिलेट फैक्ट विद द प्रिंसिपल्स, यानी कि उनको समझाना कि सिद्धांत और तथ्य क्या होते हैं, उनके बीच का रिश्ता क्या है। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज इन सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशंस, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल स्टूडेंट्स को ये बताता है कि आप अपने ज्ञान को एक जैसी जगह पर और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको अभी बताया था रिफ्लेक्टिव लेवल क्या करता है, हमें बताता है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो आप अपने पुराने नॉलेज से या अपने पुराने एक्सपीरियंस का जो आपका नॉलेज है उसको कैसे इस्तेमाल करके प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो ये है इसका सही आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि रोज रात को 9 बजे मैं इस तरीके के एमसीक्यू सेशन भी आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हो ये भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स इन टीचिंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसको हम कैसे कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अवधारणाओं की समझ, कॉन्सेप्ट्स को समझना। लीस्ट थॉटफुल लर्निंग, तो देखो ये तो मैंने अभी आपको एज इट इज बताया ही है कि लीस्ट थॉटफुल लर्निंग कौन सी होती है। और 3 लेवल्स भी दिए हैं, ए, बी एंड सी, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। आपको इनको मैच करना है, ठीक है। सो देखिए पेयर्स कौन से हैं, इसमें बोला है सेकंड को हम ए से मैच करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद मेमोरी, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सही है लेकिन दूसरा वाला पार्ट गलत है, ये वाला पार्ट गलत है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम आंसर ही देख लेते हैं इसका। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब उसको यूज करना है। कहां पर यूज करेंगे? किसी रियल लाइफ सिचुएशन में। तो हम ए को बी से मैच करेंगे, तो ए को बी से मैच करेंगे तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास आता है, और दूसरा इसका ऑप्शन बोलता है लीस्ट थॉटफुल लेवल होता है मेमोरी लेवल। तो देख लीजिए ये है बिल्कुल सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग? खोजपूर्ण समझ किसको कहते हैं टीचिंग के लेवल में? कहां पर हम ज्यादा नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करना क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें या तो थोड़ा बहुत नॉलेज है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हम खुद से उस चीज के बारे में नया सोचने समझने की कोशिश करते हैं, वो होता है एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हमें बताता है कि जो नॉलेज आपके पास है उसको आप कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में से ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये यूजीसी नेट के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एज इट इज। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग का, स्वायत्त विकास स्तर, मेमोरी लेवल, समझ स्तर और परावर्तक स्तर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसको। So it is problem centered and requires on the part of learner more active participation, more imagination and creativeness. Okay. ये देखो यहीं पर पता चल जाएगा आप लोगों को, बहुत आसान है। ले स्ट्रेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स फीलिंग एंड मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ हार्ड थिंकिंग। कौन सा लेवल ऐसा है जो स्टूडेंट्स को बोलता है कि आपका जो हार्ड थिंकिंग है, बहुत दिमाग पर जोर नहीं डालना है, हार्ड थिंकिंग को कंट्रोल करता है, ये होता है आपका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आप यहां से ले सकते हो। इसके बाद इट इज कंपेरेटिवली थॉटलेस। थॉटलेस मॉडल हमारे पास कौन सा होता है? ये होता है मेमोरी लेवल। सो बी को अगर आप थर्ड से मैच करोगे, बी को थर्ड से मैच करते ही आपको यहां से आंसर मिल जाता, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, अंडर मेमोरी लेवल, थॉटलेस लेवल, यहाँ पर डायरेक्ट कीवर्ड दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल गोज विद इट एम्फसाइजेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था ना, मेमोरी लेवल में जैसे बच्चों को एबीसी सिखाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें बताता है कि एबीसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या इनके बीच में रिश्ता है, क्यों इनको यूज किया जाता है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हमें बोलता है ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, कभी भी प्रॉब्लम टर्म आती है तो गो फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल।
तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज Which of the following is true about understanding level of teaching? Understanding level of teaching क्या बोलती है? Factual information हमें देती है, teaching to comprehend and concept, teaching to explore the field of knowledge, teaching to develop rational thinking. तो इसका सही आंसर है कि हमें क्या करता है, कॉन्सेप्ट्स को समझाने में ये मदद करता है। मेमोरी लेवल में ABCD रट्टा मार के सिखा दिया, उसकी समझ हमें कौन देता है? उन कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है, उनको समझना, अवधारणाओं को हमें सिखाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट है अरेंज दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इन दी असेंडिंग सीक्वेंस। तो देखिए, वैसे तो लेवल होते हैं टीचिंग के 3, जो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें भी आगे 5 स्टेप्स होते हैं जो कि आपके सामने लिखे गए हैं। ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, इनको अरेंज करना है। तो याद रखिए, बहुत आसान तरीका बताती हूं। सबसे पहले हम किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल में मतलब हमें कुछ समझना है। अब समझने की जरूरत उन चीजों को होती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो जिस चीज के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उस चीज को पहले हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले ई ऑप्शन यहाँ पर ही है, तो ये मिल गया आपको आंसर। पहले आता है एक्सप्लोरेशन, फिर आता है प्रेजेंटेशन, कि जो भी हमने एक्सप्लोर की हैं चीजें उसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, देन एसिमिलेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे लास्ट में आ जाता है रेसिटेशन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप चाहते हो कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूं, तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर लेकर आऊंगी। नेक्स्ट इज, ये देखो सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया। यहाँ पे मॉरिसन के स्टेजेस ऑफ टीचिंग को अरेंज करने को बोला है। सेम क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है, तो आंसर वही होगा, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, रेसिटेशन, एसिमिलेशन एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती हो गई है मुझसे। आप लोग हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ से ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये है सही आंसर, इस अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्टिव से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके फीचर्स है, स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग दिस सब्जेक्ट बाय रोट। तो देखो, रोट का मतलब है रट्टा मारना, इसमें बोला जा रहा है कि बच्चे और किसी तरीके से नहीं, बस रट्टा मारने से सीखते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में। ये वाला आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का स्टेटमेंट है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, बिल्कुल सही। दी स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज, सो यस, रिफ्लेक्टिव लेवल एक स्टूडेंट की जो थिंकिंग एबिलिटीज है उसको एनहांस करने में, उसको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। दी प्यूपिल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग, फिर यहाँ पर क्रैमिंग यानी कि रट्टा मारने की बात आ गई, तो ये मेमोरी लेवल में होता है, ठीक है। रोट लर्निंग, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी मेमोरी लेवल में होती है। तो देखोगे सही आंसर है C and D, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। The reflective level of teaching is teacher centered, subject centered but not learner centered। तो रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे पास हमेशा लर्नर सेंटर्ड होता है, तो इसमें ना तो टीचर सेंटर्ड होगा ना सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लर्नर सेंटर्ड होगा, कि लर्नर पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक चीजों को सीख रहे हैं, कितना ज्यादा वो किसी चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना ज्यादा उन्होंने समझी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, और कैसे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें पर्सन टू पर्सन या फिर लर्नर टू लर्नर वेरी करती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं सभी आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। एंड चाहते हो कि इस सेशन को कंटिन्यू करूं तो भी मुझे आप जरूर अपने फीडबैक दे दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।